got it. Good afternoon, ma'am. Good afternoon all. How's your Good preparation? afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good ये afternoon. सम्स के अलावा सब afternoon, कुछ सही है। ma'am. ये सम्स Good afternoon, मिला ma'am. के दही करना। मैम afternoon, ma'am. डिफिकल्ट है। न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रही है, प्रैक्टिस ही नहीं किए, जब टेस्ट का पता चला तब प्रैक्टिस करने बैठे है ना। जब मैं कह रही थी कि करो Yes. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तब किसी ने मुझसे नहीं पूछा। मैम वर्कशीट ही नहीं आई ना। Yes, ma'am. वर्कशीट ही नहीं आई। हम वर्कशीट में से रीड कर रहे हैं। और मैम आपने टेक्स्ट बुक के भी नहीं कराए थे, 2-3 ही कराए थे। मैम फर्स्ट टाइम था, हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस हर टाइप के लिए थे, बट आपको जिसमें डाउट है आप पूछते चलो। अदरवाइज क्या होता है कि एक क्वेश्चन को करने में हमारा क्या होता है, बहुत सारा मैम टाइम जाता है। सारे सम्स में मेथड अलग है। स्पाइरल में मोस्टली सारे मैम स्पाइरल में दूसरी मेथड है। हाँ मैम। हाँ, स्पाइरल टाइम में तो दूसरी मेथड से ओके मैम ओके ओके स्पाइरल सॉल्व करो ना मैम, क्योंकि सारी मेथड्स अलग अलग है मैम और हार्ड है ओके मैम। फाइन फाइन वेट, आप सब लोग म्यूट कर दो, ठीक है, और बोर्ड पर कंसंट्रेट करो, ठीक है। मैम आई हैव अ डाउट। हाँ, we will clear all the doubts one by one. First come to page number 102. हम पहले चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस है सारे ले लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज के, और एक ही बार में समझने की कोशिश करिएगा, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस एट अ टाइम ले सके, राइट। ओके। तो इसमें पहला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये तो कर लोगे या ये भी बताना पड़ेगा? मैम ये तो कर नो मैम, ये कर लेंगे। ये तो हो गया। ओके, नेक्स्ट मैम क्वेश्चन। सम्स वाले नहीं पता चला। हाँ हाँ, हम विल टेक ऑल द क्वेश्चंस, राइट। अंडर व्हाट कंडीशंस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जबकि किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी एवरेज वेलोसिटी की सिर्फ वैल्यू, साइन नहीं देख रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू और एवरेज स्पीड की वैल्यू सेम होगी। डिस्प्लेसमेंट। मैम अभी आप क्या करा रहे हो? मैं बेटा क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। अभी हम 102 पेज पे हैं, 102 पेज पे जो क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। फाइन, वाले तो है ना, एक्चुअली मैम मोशन पब्लिकेशन में ना दिए हुए हैं मैम, स्पाइरल के नहीं है, और मैम वो हार्ड हो रहा है। ओके ओके, स्पाइरल के नहीं पता। तो अभी मुझे ये नहीं कराने हैं आपको मैम स्पाइरल। स्पाइरल के हम ऑप्शन पे सर ये सब दिए हुए हैं, ऑप्शन में से लर्न कर लेंगे वो स्पाइरल का। ओके ओके ओके, तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछना स्टार्ट करो। ओके मैम। मैम एक है, बोलो बेटा। ये वाला एक है, द मोशन ऑफ वाटर इन ए डैम सर्व्स ह्यूमन बीइंग्स बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एज इट इज ए कंट्रोल्ड मोशन, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन अनकंट्रोल्ड मोशन, व्हाट इफेक्ट कुड इट कॉज। तो मैम इसमें हम सुनामी ऑफ ए सी इज अनकंट्रोल्ड मोशन एंड इट डिस्ट्रक्ट्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम मुझे ये ओशन पब्लिकेशन में जो एमसीक्यू है उसमें कुछ एमसीक्यू डाउट है। हाँ हाँ,
एमसीक्यूज भी ले लेंगे, 1 बाय 1 आप पूछते चले जाओ जिसको भी डाउट है। ओके, तो आपका आंसर सही है। आप सुनामी, साइक्लोन्स, ये सब मोशंस जो है अनकंट्रोल्ड मोशंस हैं, और उनके आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिवास्टेटिंग होते हैं, डिस्ट्रक्टिंग होते हैं। आप ये मेंशन कर सकते हो। ओके मैम मैंने Next आपको question. क्वेश्चन चैट में भेजा है, आप देख लो ना। ओके, लेट मी चेक। मैम सेकंड का आंसर एक बार बोल दो ना मैम, स्पाइरल का। साइक्लोन इज अनकंट्रोल मोशन। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? उसको क्या पूछना है उसमें आपको? एक्चुअली आई डोंट हैव क्वेश्चंस ना, मैं आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ कि क्वेश्चन आप रीड करो, आई विल आंसर। मैम मैं बताओ, हाँ, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा आप रीड करो। मैम द मोशन ऑफ वाटर इन अ डैम सर्व ह्यूमन बीइंग्स बाय जनरेटिंग electricity as it is a controlled motion. Give one example of an uncontrolled motion. What effects could it cause? तो मैम इसमें सिर्फ इतना लिख रहे हैं, साइक्लोन इज अनकंट्रोल मोशन, कि आगे और लिखना पड़ेगा। और उसके इफेक्ट क्या होते हैं? डिस्ट्रक्टिंग या डिवास्टेटिंग होते हैं। द आफ्टर इफेक्ट्स आर ऑल कैसे? डिस्ट्रक्टिंग, डिस्टर्बिंग, डिस्ट्रक्टिंग, डिवास्टेटिंग, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है मैम उसके इसका बाद आंसर एक बार फिर से बोल सकता है? मैं बोलूं? हाँ, Yes. Ma'am, can I say? यस Ma'am, बेटा, what is that? Ma'am, यस, व्हाट इज द what is the direction of velocity for a circular motion? तो उसका पता नहीं चला। ये ओशन पब्लिकेशन है, उसका आंसर है व्हाट इज द direction of the velocity for a circular motion. सर्कुलर मोशन के लिए क्या पूछ इज द? मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। Ma'am, what is the direction of velocity for a circular motion? Direction of velocity for a circular motion. कोई और रीड कर, मुझे वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही है मेरे स्टूडेंट की। Direction for the direction of velocity for circular motion. Direction of velocity for circular motion जो है that is always tangential to any particular point. ये एक आपको नजर आ रहा है, टेंजेंट में होता है, टेंजेंशियल होता है। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ है सर्कुलर मोशन में तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। अगर इस पॉइंट पे है तो टेंजेंशियल टू द सर्कुलर ट्रैक ऑन विच इट इज मूविंग। जो सर्कुलर ट्रैक पे वो मूव कर रहा है उसके टेंजेंशियल होते हैं। Ma'am, I am a new student, so I missed the whole Ma'am, class. can I say? So ma'am, I have to give the exam. One by one बेटा, one by one. What Okay. causes the phenomena of sunrise, sunset and change of season? तो मैम उसमें रिवॉल्यूशन और रोटेशन ही आएगा ना अर्थ का? बिल्कुल आएगा। Ma'am, One by one, yes. मैम मैंने यहाँ रेज हैंड किया है ना, आप देख लो। हाँ मैम, रेज एंड ऐसे पूछो ना। क्या पूछूं? मैम मैंने रेज हैंड किया है। मैम जिसको डाउट हो वो रेज हैंड करे, आप ऐसे पूछो ना। हाँ, एक सेकेंड। अभी चैट में अभी मैं देख लेती हूँ, जो क्वेश्चन मेरे पास चैट में आया है उसे डील करते हैं। मैम मैंने रेज हैंड किया है पर। ओके मैम मैंने भी रीजन। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है? स्केलर क्वांटिटीज का हम सिर्फ क्या देखते हैं? मैग्नीट्यूड देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज में हम क्या देखते हैं? मैग्नीट्यूड प्लस And direction. And direction, both. Okay. Next, the question is: a vehicle starting from rest travels along a straight path and acquires 36 km/h velocity in 10 seconds. Now, due to application of brakes, its velocity reduces to 18 km/h in 5 seconds. Find the acceleration in both the cases. ठीक है? Acceleration आपको दोनों केसेस में निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? Change in velocity. Change in velocity. Increase in Change in velocity
अपॉन टाइम। पहले केस में v माइनस यू अपॉन टी भी लिखोगे। पहले केस में v कितना हो जा रहा है, वो कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर रही है, 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर ये उसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। और जब वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। फाइन। और ये कितने टाइम में कर रही है, टाइम कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 10 सेकेंड। टाइम दिया है 10 सेकेंड्स। ओके ओके, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट पहले हमें क्या चेक करना होता है कि हमारी यूनिट्स प्रॉपर हैं या नहीं है। यहाँ पर हमारी यूनिट्स प्रॉपर नहीं है, टाइम 10 सेकेंड सही है, बट वेलोसिटी को आपको 36 को 5/18 से करोगे तो ये कितना होगा, 2 टाइम्स, यानी 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल 0 अपॉन 10, तो एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन सेकेंड केस आपकी इनिशियल वेलोसिटी ये 36 किलोमीटर पर आवर होगी और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, क्लियर नहीं दिख रहा। ओके ओके वेट, मैम ये कौन से स्पाइरल का है कि ओशन का? आप ही में से किसी ने मुझे भेजा है। वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर ये इनिशियल हो गई आपके केस में, सेकंड केस में, क्योंकि इन बोथ द केसेस पूछा था आपसे। और फाइनल वेलोसिटी क्योंकि ब्रेक लगा है, सॉरी ये इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी इस केस में कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। और इसको टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड्स। ऐसे केस में अब आप फिर इसको सॉल्व करोगे, मीटर पर सेकेंड में ये कितना आया था, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो एमसीक्यू में आएगा मैम? बेटा आई हैवंट सॉल्व द क्वेश्चन येट, यू आर आस्किंग द अदर क्वेश्चन। एक बार एक एक करके ले लेना, सबके सॉल्व करने डाउट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल इज 5, इनिशियल इज 10 अपॉन 5, ये कितना आ जाएगा, -5 अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू -1। दोनों केसेस भी एक्सेलरेशन 1, ये एक्सेलरेशन 2। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन Ma'am, I am the new student and I have missed the old lectures of this chapter. So, ma'am, I have to give the exam. Yes, try to attempt it. Maybe on your self knowledge you may able to do most of the questions, or आपको पता चल जाएगा to what extent you can do by your own, है ना? No, ma'am, I have nothing about this chapter. So, ma'am, what can I do? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, you just study your chapter in NCERT. I have taught each and every line of NCERT only in the classes. कुछ मैंने नया नहीं पढ़ाया था, मैंने वही चीजें बताई हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। आप जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो आप उतने अटेम्प्ट करो, आप अपने आप को खुद जज करो। आप कोई अपना एक पैरामीटर सेट करो कि मैं किस तरीके से अपना सेल्फ असेसमेंट कर रही हूँ कि without studying this chapter if I am able to score this much, then after studying मैं उससे better score कर पाऊंगी। Okay? मैम डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो मैम एमसीक्यू में आएगा? किसी में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। मैंने तो पूरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी, उससे हमने जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ग्राफ था वेलोसिटी टाइम का, उससे हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन भी डिराइव करी थी। तो वो लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। ग्राफ तो आपके इम्पोर्टेंट हैं, ग्राफ भी पढ़ने हैं। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो क्वेश्चन क्या है? नहीं ये रहा, a car travels with a velocity at 10 meter per second and accelerates at 5 meter per second. Calculate the final velocity when it has traveled 30 meter.
एक्सेलरेट्स एट द एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यस मैम. फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है एंड द एंड हाउ मच टाइम इट इज गिवन. मैम टाइम नहीं दिया. फिर से रीड करो क्वेश्चन. इट वाज गिवन. यस मैम. रीड करो. A car travels with a velocity 10 meter per second raised to -1 and accelerates at 5 meter per second -2. Calculate the final velocity when it has traveled 30 kilometers. Meter. When it has traveled 30 meters. When it has traveled 30 meters. Yes ma'am. Okay. When it has traveled 30 meters का मतलब उसका डिस्टेंस दे रखा है. कौन सी इक्वेशन यूज करूं? बताओ जल्दी velocity. बताओ. Velocity is equal to u plus Velocity Yes. is equal to नहीं, इक्वेशन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में से कौन सी वाली इक्वेशन यूज करूं इसमें? S is equal to u मैम plus half of s. सेकंड Equation. नो, सेकंड क्यों यूज नहीं होगी? क्योंकि सेकंड को याद करो तो क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. क्या t गिवन है या नहीं गिवन है? मैम थर्ड होगी. थर्ड वाली. यही आपको चेक करना है कि आपको क्वेश्चन रीड करने के बाद इस तरह से लिखना होगा कि आपको क्या क्या गिवन है. ना मैं यूज कर सकती हूँ फर्स्ट वाली क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस a t. यहाँ पर भी टाइम चाहिए और टाइम मेरे पास नहीं है. सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर तो बिल्कुल यूज नहीं होगी क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है v और हमारा सेकेंड इक्वेशन में कहीं पर भी v है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही यूज नहीं होगी. और वैसे भी आपके पास टाइम भी गिवन नहीं था. ओके, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज यस बेटा. यस मैम u square minus u square मैम इक्वेशन यूज होगी. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये यूज होगी. v स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, माइनस u स्क्वायर में हम क्या रख देंगे 10 का स्क्वायर. उससे पहले भी जब आप पुट करोगे उससे पहले चेक कर लेना कि यूनिट्स सब प्रॉपर हैं. यूनिट्स प्रॉपर है, यहाँ पे कोई किलोमीटर या मिनट या आर में कुछ नहीं दे रखा. ठीक है. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a कितना रखूं 5 इंटू s कितना रखूं 30. ओके. v स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 300. 300 v मैम स्क्वायर screen clear नहीं दिख रहा है. v square is equal to v स्क्वायर इज इक्वल 300 plus 100. plus 100. No ma'am. 400. 300 plus 100 400. v is equal to 200. 400. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 कह सकते हो. तो v इज 400, इक्वल yes. टू 20 मीटर पर सेकंड. Per second. ठीक है, यही आंसर आ रहा है सबका. Yes ma'am. मैम मुझे क्वेश्चन है. मैम कार ट्रैवल्स एट 54 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट एक सेकंड बेटा, कोड ड्रॉप कर दें तो मैं वैल्यूज नोट कर लूं, आप फिर रीड करना. ओके. ओके मैम. यस, नाउ स्टार्ट रीडिंग बेटा. A car travels at 54 km per hour for first 20 seconds, 36 km per hour for next 30 seconds, and finally 18 km per hour for next 10 seconds. 36 kilometer per hour for how many seconds? 30. नहीं, 54 kilometer per hour for 20 seconds, 36 kilometer per hour for 30 seconds. Okay, then 18 and finally 18 km per hour for next 10 seconds, okay, and next. find its average speed. You have to find it. मैं बताओ ये. Average speed. Average speed. Average speed is equal to total total distance upon total time taken. The total distance or 90 Traveled upon time taken. 108 Distance kilometer traveled upon time taken. Okay. Mute all of you. Mute please. अब क्या है, पहले ये क्या दे रखी है आपको, स्पीड दे रखी है पहली. ये
टाइम 1 है, ये स्पीड 2 है और ये टाइम 2 है, ये स्पीड 3 है और टाइम 3 है। पहली स्पीड और टाइम से आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू टाइम 1। ठीक है, कितना करोगे, पहले इसकी यूनिट चेंज कर लेना, यूनिट चेंज जरूर कर लेना। 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, तो वो कितना आ जाएगा, कितना आया, 15 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस 1 कितना आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड बाय 20 सेकेंड्स, टाइम की जगह 20 सेकेंड्स रख देंगे तो ये कितना आएगा, 300 मीटर पर सेकेंड। दूसरे केस में मैम बोर्ड नहीं दिखता मैम बोर्ड नहीं दिखता मैम, बोर्ड नहीं दिखता मैम आपका नेट जा रहा है, आपका नेट जा रहा है। मैम एक बार फिर से समझाओ ना मैम, ये वाला पता नहीं चला। हाँ मैम नहीं पता चल रहा। मैम इसमें वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, एवरेज पर डिस्टेंस अपॉन टाइम, सारे डिस्टेंस का एडिशन से मतलब टाइम का एडिशन करके डिस्टेंस अपॉन टाइम में निकाल सकते हैं। थोड़ा बेटा लाउडली बोलो, मुझे क्लियर नहीं हो रहा, आप डायरेक्ट कैसे कह रहे हो। मैम मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आपने जो मल्टीप्लाई किया है 120 का, इससे हम डायरेक्ट एवरेज निकालने के लिए नहीं कर रहे, 54 किलोमीटर प्लस 26 प्लस 18 और 20 सेकंड प्लस 36 बट दीज हाँ वेट, ये आपको स्पीड दी है और आपके पास जो आपको एवरेज स्पीड का कैलकुलेट करनी है, और आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो अब टाइम तो टोटल आप कर लोगे 20 प्लस 30 प्लस 10, मगर डिस्टेंस कहाँ से लाओगे, डिस्टेंस थोड़ी है, ये तो आपको स्पीड 1 स्पीड 2 स्पीड 3 है। तो अभी आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, म्यूट कर लो सब लोग। अभी आपको पहला केस जो स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है, उससे डिस्टेंस पहला कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी थी, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया पहली स्पीड को, तो स्पीड 15 रखी और टाइम 20 सेकेंड्स दे रखा था, 20 रखा, तो कितना आया 300। फाइन। दूसरे केस में 36 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगे तो ये कितना आएगा, 10 मीटर्स आपका पर सेकेंड स्पीड होगी। तो इससे डिस्टेंस 2 कितना आएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 30, टाइम कितना है 30 सेकेंड्स है, और डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया, तो ये कितना आ गया 300 मीटर्स पर सेकेंड। लास्ट केस, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगी, जिससे किलोमीटर पर आवर से ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए, तो ये कितना 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना, अब इससे डिस्टेंस 3 कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दैट इज 50 मीटर्स पर सेकेंड। फाइन, कितनी चीज क्लियर है मैम? यस मैम। अब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 प्लस d3, ये टोटल डिस्टेंस है, और टाइम 1 प्लस टाइम 2 प्लस टाइम 3। डिस्टेंस 1 is 300, distance 2 is 300 and distance 3 is 50. Time 1 is 20, time 2 is 30 and time 3 is 10. टोटल ऊपर करोगे तो कितना आएगा 650 और नीचे कितना आ रहा है 60। मैम आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर है। आपका नेट जा रहा है, इसमें बहुत ब्लर आ रहा है, पता नहीं चल रहा। अभी इतना समझ में आया, एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने तीनों जो डिस्टेंस कैलकुलेट किए उनको ऐड कर दोगे, और तीनों जो टाइम कैलकुलेट किए थे उनको ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख दोगे। टोटल डिस्टेंस हो जा रहा है 650, टोटल टाइम हो जा रहा है 60 सेकेंड्स। जीरोस कट होंगे, इसको डिवाइड करोगे 6 से तो ये आएगा आपका 1.8
8 मीटर पर सेकेंड के अराउंड आएगा। ओके मैम आपकी आवाज भी बहुत कट रही है। मैम आपका आवाज भी क्रैक हो रहा है। ओके आपका ऑडियो भी क्लियर नहीं है। ओके ओके, कहाँ पे आपने मिस किया? आवाज क्रैक हो रहा है। इतना समझ में आया कि हमें जो 3 अलग अलग स्पीड्स दी थी और टाइम दिए थे, उससे हमने 3 अलग अलग डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लिए। ठीक है? यस मैम। और जब तीनों डिस्टेंसेस कैलकुलेट हो गए, उसके बाद हमने टोटल डिस्टेंसेस को ऊपर रखा एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, टोटल टाइम को नीचे रखा, ऐड किया, टोटल डिस्टेंस 650 आया, टोटल टाइम 60 आया, 60 सेकेंड्स। डिवाइड करेंगे तो हमें जो एवरेज स्पीड चाहिए थी वो मिल जाएगी, 650 मीटर्स का ऊपर और ये 60 सेकेंड्स था, तो ये आएगी करीब 1.8 मीटर पर सेकेंड। मैम मुझे एक डाउट है। बोलो बेटा। मैम मुझे भी एक डाउट। वन बाय वन एक को। हाँ। In a discuss through sports event, the athlete being begin. Wait, you are reading a question, ना? Yes, ma'am. हाँ, एक मेरे पास अभी पहले इसको डील करने से पहले एक छोटा सा क्वेरी है, उसको सॉल्व कर देते हैं। She is asking, this girl is asking, why have you multiplied all the speeds with 5/18? तो बेटा, you know कि when you have been given this speed in kilometer per hour, voice is cracking. this way. आपका नेट कर रहा है, वॉइस भी नहीं आ रहा है। Yes, ma'am. ओके, वो नेटवर्क इशू होगा, इसलिए ध्यान से सुनो। मेरे से पूछा गया है क्वेश्चन कि मैम आपने स्पीड जो किलोमीटर पर आवर में थी उनको 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई किया था? तो बेटा, जो स्पीड आपको गिवन थी दोज वर इन किलोमीटर पर आवर। अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर्स और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, यानी पहले आवर से मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, देन आवर को फिर सेकंड्स में, सॉरी मिनट को फिर सेकंड्स में करोगे तो 60 से, तो ये कितना हो जाता है 1000 अपॉन 3600। ये समझ में आता है? Yes, ma'am. इसको कैसे करोगे और इसको कट करोगे तो ये 5/18 आता है। तो कभी भी अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन हो तो आप डायरेक्ट उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। ये पूरा इतना करने की जगह डायरेक्ट 5/18 से कर लोगे, you'll get the answer in मीटर पर सेकेंड। तो आपको आंसर जो मिलेगा वो मीटर पर सेकेंड में, जैसे 36 है तो 36 को 5/18 से करोगे तो सीधे 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, राइट? अब मैम आई हैव अ हाँ, वन बाय वन। मैम मैंने आपको Yes, ma'am, I also have a doubt. Event. I also have a doubt. आज सारे डाउट्स हैं टेस्ट से पहले, उससे पहले कभी पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, जैसे पहले चैप्टर आना ही नहीं था। हाँ, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन। In a discuss through sports event, the athlete begin in a circular motion and then release it. Why does it move in a straight line after releasing? हाँ, तो ये आपका सर्कुलर मोशन में हमने बताया था कि सर्कुलर मोशन में आपका क्या होता है, पहले चीज जो मूवमेंट होता है, अगर आप क्या होता है वो यहाँ इस तरफ से सेंटर्स की तरफ से क्या होता है सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इस तरफ होगी। अगर वो इधर चेंज होगा, हमने बोला था सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा मगर वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी देखोगे तो इस तरफ होगी, डायरेक्शन इधर देखोगे तो इधर, ये हमेशा क्या होती है टेंजेंशियल होती है। तो जैसे ही आप मान लीजिए सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं और एकदम से आप छोड़ दोगे ऑब्जेक्ट को, या जो आपके हाथ में ये जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन शो कर रहा था उसको आप छोड़ोगे तो वो अपनी ओरिजिनल क्या करेगा, आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो वो क्या होता है फिर आगे स्ट्रेट जाता है। ठीक है, इसीलिए डिस्कस थ्रो में क्या होता है सर्कुलर मोशन करते हैं और फिर एकदम से उसको छोड़ेंगे तो वो अपने जिस पॉइंट पर भी होगा, अगर यहां से छोड़ा तो वो इधर जाएगा, अगर
अगर इस पॉइंट पे छोड़ा उसने डिस्कस को तो वो इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो ना मैम, मतलब कि आंसर क्या लिखेंगे थियरी? आंसर लिखने के लिए आप सर्कुलर मोशन चैप्टर से रीड करो, देन यू विल कम टू नो। आई वोंट बी टेलिंग द एग्जैक्ट आंसर्स, क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, यू नीड टू मेक द आंसर्स ऑन योर ओन। मैंने आपको रीजन बता दिया कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग होती है, और वो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है टेंजेंट टू द सर्कल। ये सर्कल का टेंजेंट क्या होता है, एक पॉइंट से टच करते हुए जो लाइन होती है वो उसका टेंजेंट होता है। तो जैसे ही आप उसको उस पॉइंट पे रिलीज करोगे तो वो आगे की तरफ मूव करेगा। मैम रिटार्डेशन, Ma'am, I have a doubt. Ma'am, I also have a doubt. Ma'am, can I speak? Yes, please. The brakes applied to a car produce an acceleration for 6 meter per 6 ms minus 2. One person is already asking a question. बीच में मत बोलो। Acceleration 6 meter. Acceleration of 6 ms per second square. Power minus 2. हाँ. And in the opposite direction to the motion, if the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. Okay. मैम ये स्पाइरल का Yes. जहां का भी क्वेश्चन देख लो कि कार है जो एक्सेलरेशन शो कर रही थी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, जबकि उस पे ब्रेक अप्लाई नहीं किए गए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन फिर से रीड करो बेटा पूरा एक बार। Yes, ma'am. The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 ms power minus 2 in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brake, calculate the distance it travels during this time. Okay. डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। ब्रेक अप्लाई होंगे तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी। ओके, ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं, फाइनल स्पीड 0, एक्सेलरेशन आपको 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, और एस आपको कैलकुलेट करना है, यानी डिस्टेंस जो स्टॉप होने से पहले उसने ट्रेवल किया होगा। इससे कौन सी इक्वेशन यूज करूं मैं? मैम सेकंड वाली। मगर वहां पे हमारे पास u तो है ही नहीं। मैम फर्स्ट इक्वेशन, पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी होगी और u कैलकुलेट करना होगा। जब u आ जाएगा देन विल पुट इट इन सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सेज v इज इक्वल टू u प्लस at। v कितना है 0, u हमें कैलकुलेट करना है, a है 6 एंड t इज 2। तो u इज इक्वल टू, पहले नोट्स भेजिए मैम। इसमें एक्सीलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो -6 मीटर पर स्क्वायर नहीं आएगा। माइनस में ले लेंगे, ये -6 हो जाएगा, तो ये माइनस में ले लेंगे, तो u आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्लियर? u आ गया, आपको निकालना था डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा माइनस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, s इज इक्वल टू u की जगह क्या रखूं 12, t की जगह 2 माइनस हाफ, एक्सेलरेशन में यहाँ 6 आ जाएगा, माइनस हमने पहले ही ले लिया है, और t स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 24 माइनस 12, 2 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 12। तो ये डिस्टेंस कितना आ जा रहा है 12 मीटर्स। ठीक है मैम आई हैव अ डाउट।
मैम आपका बोर्ड बहुत ब्लर है इसलिए कुछ विजिबल नहीं है। यस मैम, मेरा भी ऐसा ही है। यस मैम, कब से ऐसा ही है। पूरा लेक्चर में मैम ऐसा आपका नेट जा रहा है, मैम ऐसा और मैम दिखा आपकी रहा है। आवाज भी बहुत कट रही है। यस मैम। होगा ना मैम। अभी मैं फिर से बता दे रही हूँ इस क्वेश्चन को। अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो ध्यान से देखो। इसमें क्योंकि ब्रेक्स अप्लाई होने के बाद बॉडी स्टॉप होने वाली थी, कार स्टॉप होने वाली थी, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन इसमें स्पीड को रिड्यूस कर रहा है। एक्सेलरेशन है उसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, तो इसलिए माइनस में होगा। वेलोसिटी का चेंज जो है पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, इसलिए माइनस में होगा। टाइम कितना लग जा रहा है, 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स में बॉडी स्टॉप हो रही है। डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, उससे स्टॉप होने से पहले उसने कितना कवर किया था। तो v इज इक्वल टू u माइनस 80। यस बेटा, मैं एक्सेलरेशन एक बार समझा ना। एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे माइनस में इसलिए है क्योंकि आप एक्सेलरेशन क्या बोलते हो, v माइनस यू अपॉन टी। और यहाँ पर अगर आपकी वेलोसिटी फाइनल जो है वो ज्यादा है और पहले की वेलोसिटी कम है, तो पहले आपकी क्या है, वेलोसिटी ज्यादा है, बाद की वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी कम है, तो हम क्या लेते हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा। मगर यहाँ पर तुम देखो कि ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं, तो ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं तो वेलोसिटी कम हो रही है, तो पहले ज्यादा रही होगी और बाद की वेलोसिटी कम है, तो ये पूरी वैल्यू माइनस में आएगी, क्योंकि आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा रही होगी, ठीक है। तो ऐसे में एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस। जब भी ब्रेक अप्लाई होते हैं, रिटार्डेशन होता है, तो क्या होता है, या नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो आपका माइनस में आप एक्सेलरेशन को लोगे। और मैम उसकी डिफाइन बोल दो ना एक बार। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू आप देख रहे हो पर यूनिट टाइम, ओके। अगर मैम फाइनल वेलोसिटी कम हो जाए तो मैम वो पूरा इक्वेशन माइनस में जाएगा ना। बिल्कुल माइनस में जाएगा। यहाँ पर हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, मगर जैसे ही मैंने -6 रखा एक्सेलरेशन की जगह, तो ये प्लस का साइन माइनस में हो गया। तो ऐसे में आपका, यस बेटा। मैम एक बार बोल देना मैम, ये 3 इक्वेशन किस किस में यूज होती है मैम, मतलब कैसे पता चलेगा। अभी देखो, आपको जैसे इसमें आपने देखा, आपको v दिया था, t दिया था। मैम आपकी वॉइस कट रही है, मैम आपकी वॉइस कट रही है, मैम आपकी वॉइस कट रही है। यस मैम। वेट मालूम ही नहीं पड़ रहा। ओके, यस बेटा, अभी आई। मैम आप एक जगह चिपक गए हो। आपकी स्क्रीन मैम ये मैम अभी आ रही है। ओके हाँ नहीं आई। हाँ मैम अब आई मैम, बोलो। ओके, अभी क्या है, वीडियो बार बार चिपक रहा है। यस हाँ, मैम। बेटा वेट करो, अभी ठीक होगा, ठीक होगा। नेटवर्क की इशू है बेटा आज थोड़ा सा, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है ना। अभी क्या है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 दी थी, एक्सेलरेशन -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम 2 सेकेंड्स दिया था, और आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं है जिसमें ये 3-4 वेरिएबल्स एक साथ हो। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से पहले क्या कैलकुलेट कर लिया, u कैलकुलेट कर लिया। पहली इक्वेशन से u कैलकुलेट किया है, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना था s। तो s हमारा हम सेकेंड इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते थे। आप चाहते तो थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते थे, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आपको s कैलकुलेट करना था तो आप v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a भी कर सकते थे s कैलकुलेट करने के लिए, फाइन। बट इसमें आपका डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके आ जा रहा था। आपने u की वैल्यू कैलकुलेट कर ही ली थी, उसको आपने पुट किया, t आपको दे रखा था, एक्सेलरेशन भी आपको दे रखा था, माइनस में था, ओके। आपने वैल्यूज पुट करी तो आपका s 12 मीटर्स आया, फाइन। मैम
यस 24 माइनस 12 कैसे आया? मैम चैट पढ़ो। हाँ पढ़ते हो बेटा। 24 पर u मल्टीप्लाइड बाय t, u इज 12, t इज 2, तो 24 इधर से आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि आपका एक्सेलरेशन क्या था, माइनस में था, तो बीच में जो ये प्लस का साइन होता है वो माइनस में चेंज हो गया। ओके मैम a car oscillates non-uniformly over a path for time t. Do equation of motion hold true in this case? Why or why not? तो मैम नॉन यूनिफॉर्म की मतलब कि नहीं, तो है हमने नॉन यूनिफॉर्म में नहीं पढ़ी थी, हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस पढ़ी हैं। ओके, दीज ऑल इक्वेशंस आर ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो मैम ऐसा नहीं है ना क्वेश्चन? ऐसा क्या कह रहे हैं मैम? मैंने पूछा था एक कार oscillates non-uniformly over a path for time t. Do equation of motion hold true in this case? Why or why not? तो मैम हमने नॉन यूनिफॉर्म तो सीखा ही नहीं है, तो वो नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। आप लिखोगे कि नो, दीज इक्वेशंस वोंट बी एप्लीकेबल ऑन द केसेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन because these are the equations for the uniformly accelerated motion only. Okay? मैम वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी टाइम, नाउ प्लीज डोंट आस्क दिस क्वेश्चन। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछ रहे हो? मैम एक बार रिपीट करो ना मैम, वो आपने जो बोला ना मैम वाई और वाई नॉट वाला आंसर। नहीं, आई वोंट रिपीट द आंसर, मैं सीधे सीधे हिंदी में बता दूंगी। आंसर आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली, वेट बेटा, एक्सेलरेट, आपने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है, और आपसे अगर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ये इक्वेशंस अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं तो ये अप्लाई नहीं होंगी, क्योंकि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कैलकुलेट की गई हैं। ठीक है, उसी केस में आपने पढ़ी है। The next question is, a bus decreases its speed from, पहले इसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर to 60 किलोमीटर पर आवर, न्यू स्पीड is 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन 5 सेकेंड्स, टाइम दिया है 5 सेकेंड्स। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, एक्सेलरेशन बताओ। Acceleration is equal to change in velocity. Acceleration is equal to v minus u upon t. पहले v minus u कैलकुलेट कर ले। v is 60 and u is 80. minus 20 किलोमीटर पर आवर। अब यूनिट चेक करिए, v माइनस यू जो निकल कर आया है वो माइनस में 20 किलोमीटर पर आवर आया है, और टाइम जो है वो सेकेंड्स में गिवन है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा -50/9, और उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे नीचे v माइनस यू, हमारा ये -50/9 आया, अपॉन t ये रखा, तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 -10 आ जाएगा, और ये होगा -10/9। आप सॉल्व करोगे तो -1.11 के अराउंड आ रहा होगा। यस मैम। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम मैंने चैट में भेजा है। हाँ, रुको रुको, देखती हूँ। आज सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, पहले कहा था तो एक भी सॉल्व नहीं किया। ऑन अ ट्रैक ऑफ 120 किलोमीटर, अ ट्रेन ट्रेवल्स first 30 kilometer with uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast must the train travel the next 90 kilometers so as to average speed 60 kilometer per hour for entire day? अब देखो, ट्रैक है पूरा 120 किलोमीटर का, ठीक है,
फर्स्ट 30 किलोमीटर्स, ये टोटल है 120 किलोमीटर्स का। फर्स्ट 30 किलोमीटर्स के लिए, ये 30 किलोमीटर्स के लिए जो स्पीड थी वो थी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब दूसरे 90 किलोमीटर जो ये बचे हैं उसमें आपसे पूछ रहे हैं कि कितनी स्पीड रखी जाए जिससे कि आपकी एवरेज स्पीड टोटल कितनी निकल के आए, इज इक्वल टू कितना दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर फॉर एंटायर डे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? मैं मतलब एवरेज स्पीड दी हुई, एवरेज स्पीड पहले से ही गिवन है। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो, पहले का डिस्टेंस और पहले का टाइम आपको चाहिए। ओके, इसमें यहाँ पर पहले की एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, पहले केस में देखो तो पहले डिस्टेंस है 30 किलोमीटर्स, D1 आपको दिया है 30 किलोमीटर्स। ओके, और टाइम कितना दिया है, सॉरी आपको वेलोसिटी दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर से आप क्या कर सकते हो, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो टाइम। टाइम कितना लगा होगा इसमें, डिस्टेंस और वेलोसिटी दी है तो डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी से आपका T1 निकल जाएगा। ठीक है, कितना लगा यहाँ पे? मैम Yes, आपकी वॉइस 1 कट hour। रही, एक बार फिर से समझाओ ना मैम, आपकी वॉइस ही नहीं आ रही। ओके, टोटल ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना था, 120 किलोमीटर्स, और पहले 30 किलोमीटर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। दूसरे 90 किलोमीटर्स वो कितनी तेजी से चले या कितने टाइम में चले कि एवरेज स्पीड उनकी 60 किलोमीटर पर आवर रहे। तो इसमें हमने पूरे डिस्टेंस को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। पहला डिस्टेंस 30 किलोमीटर, दूसरा डिस्टेंस 90 किलोमीटर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस D1 और D2 है और टाइम T1 और T2 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? अब D1 आपको पता है, D1 कितना है, D1 30 किलोमीटर है और 90 किलो, D2 कितना है 90 किलोमीटर, तभी तो 120 टोटल डिस्टेंस होगा। अब T1 आपको कैलकुलेट करना है, T1 आपको कितना दिया है, T1 आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, जो डिस्टेंस 130 किलोमीटर दिया, वेलोसिटी दी है 30 किलोमीटर पर आवर, तो उसको डिस्टेंस को वेलोसिटी से डिवाइड कर दो तो आपको T1 मिल जाएगा। कितना मिला, T1 इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, कैसे, 30/30 किलोमीटर पर आवर, तो 1 आवर आ गया। तो T1 की जगह मैं यहाँ पे 1 आवर रख दूं, प्लस T2 तो मुझे निकालना है कि कितनी जल्दी वो ट्रेन बाकी 90 किलोमीटर कवर करे। मैम, यस बेटा, no, I doubt in next question. एक सेकेंड, लेट मी सॉल्व दिस फर्स्ट, आधा छोड़ दो। ठीक है, अब एवरेज स्पीड आपको गिवन थी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस ऊपर कितना आया 120, 1 आवर प्लस T2, और आपको ये T2 ही कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 60, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस T2 इज इक्वल टू 120, इसको उस तरफ लेकर जाएं तो 1 प्लस T2 इज इक्वल टू 120/60, तो 1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 2 minus 1, sorry, T2 is equal to 2 minus 1, T2 is equal to 1 hour। तो बाकी डिस्टेंस भी, बाकी 90 किलोमीटर भी उसको 1 आवर में करने हैं, जिससे कि एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर आ जाए। ठीक है, मैम मैंने चैट में भेजा है, देखो ना।
मैम मुझे डाउट है। Ma'am, I have a doubt. Starting from, ma'am, can I read? वेट रीड करो. Yes, ma'am. Starting from a stationary position, Anil pedals his cycle to attain a velocity of 10 ms power minus 1 in 25 seconds. In 25 seconds, then he applies brakes such that he again comes to rest after next 50 seconds. Ma'am, 35 नहीं 25. Okay. Calculate the acceleration of the bicycle in both cases. Also find the total distance covered by Anil. ओके. पहले केस में रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, इनिशियल वेलोसिटी 0, उसने अटेन करी थी वो फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 25 सेकेंड्स. ठीक है. अब इसमें आपको पहले क्या पूछा है? एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन पहले केस में क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी करोगे, दैट इज 10 माइनस 0 अपॉन 25. ठीक है. अब 10 minus 0 upon 25 is equal to 10 upon 25. So ये आ रहा है 2/5 यानी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. दूसरे केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड होगी क्योंकि अभी वो चल रहा है, और फाइनल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि उसने बाद में ब्रेक लगा दिए हैं. ठीक है. और टाइम 50 सेकेंड्स दिया है. एक्सेलरेशन 2 विल बी इक्वल टू 0 यानी v माइनस यू अपॉन टी फिर से करोगे तो हो जाएगा. अब की बार फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लगाया 0 हो गई और इनिशियल वेलोसिटी इस केस में क्या लोगे जिससे वो चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन टी, यहाँ पे 50 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा -10/50 दैट इज इक्वल टू -1/5. 1/5. अब आप उसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा -0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यहाँ पे 0.4 था वो माइनस में आएगी क्योंकि इस बार ब्रेक लगाए गए. ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? उसकी पहली वेलोसिटी से उसकी फाइनल वेलोसिटी कम होगी तो चेंज इन वेलोसिटी माइनस में आएगा. ठीक है. ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? मैम डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं. डिस्टेंस. हाँ डिस्टेंस बोल दो. डिस्टेंस इस केस में कौन से दोनों केसेस में पूछा है? ये मैम दोनों केसेस. हाँ s इससे कैलकुलेट करोगे. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ. अनिल ने कितना कवर किया डिस्टेंस टोटल? टोटल तो पहले केस से कितना डिस्टेंस आएगा? s इज इक्वल टू u इंटू टी करोगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू a कितना कैलकुलेट किया था पहले केस में? 0.4. तो a की जगह रखोगे 0.4 और t स्क्वायर यानी 25 मल्टीप्लाइड बाय 25. ठीक है. तो ये आ जाएगा 0.2 तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 625 ये हो जाएगा 5 2 10 2 2 4 5 125 मीटर्स पहले केस में आएगा. ओके. सेकेंड केस में कैलकुलेट करोगे तो फिर से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे. s इज इक्वल टू u इस केस में 10 है 10 और t के कितना है? 50 है. 10 मल्टीप्लाइड बाय 50 ओके प्लस हाफ at स्क्वायर हाफ मल्टीप्लाइड बाय a कितना होगा यहाँ पे? -0.2 इंटू टी स्क्वायर. टी कितना दे रखा है? 50 सेकेंड्स. तो यहाँ पर रख देंगे 50 मल्टीप्लाइड बाय 50. ओके. तो ये हो जाएगा 500 माइनस ये 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 2500. तो ये होगा 500 माइनस इतना आएगा आपका 250 दैट इज इक्वल टू
250 meters. पहले केस में तो इन दोनों को प्लस कर देना, इन टोटल फाइंड करने के लिए। हाँ, टोटल फाइंड करने के लिए आप ऐड कर दोगे 125 प्लस 250 दैट इज इक्वल टू 375 meters. ओके ओके मैम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम बोलो। यस यस मैम, वेलोसिटी मैम इसमें है एक कार कहाँ गए, हाँ, ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग is moving with a constant velocity 16 kilometer per hour. Find the time it takes to cross the bridge 1 kilometer long. Okay, it will take much time beta. Already the time is up. और इसमें क्या होगा, आपका जो ट्रेन का जो आपको ट्रैक दे रखा है वो पूरा लोगे, प्लस ट्रेन की लेंथ भी टोटल लोगे और दोनों को ऐड करोगे और टोटल डिस्टेंस वो हो जाएगा अपॉन क्या करोगे, वेलोसिटी कर दोगे तो आपको टाइम कैलकुलेट हो जाएगा इसमें। ठीक है मैम मेरे ओके मैम। हमारा डाउट रह गया। ठीक है बेटा, गया चलिए बोलो बेटा, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। स्पाइरल के आंसर्स देखो ना ग्रुप में ही हो तो आपके पास मैम, तो हम लोग सीख लेंगे। आंसर्स भेज दो मैम, हम लोग समझ मैम भेज दो ना स्पाइरल। यस मैम। क्या कह रहे हो बेटा? स्पाइरल के आंसर भेज दो ना तो हम लोग कर लेंगे ग्रुप में भेज दो। यस मैम। वन बाय वन बेटा, वन बाय वन। मैम ऐसा स्पाइरल के आंसर ग्रुप में, स्पाइरल में जो दिए मैम, स्पाइरल में जो दिए ना उसके आंसर ग्रुप में भेज दो मैम। ओके 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 फाइन, मैं भेजूंगी। राइट, अब आप लोग क्या करिए, इस तरह के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स में भी उलझे मत रहना, थ्योरी भी पढ़ना क्वेश्चन चैप्टर बेस्ड, ठीक है, जिससे प्रॉपर अटेम्प्ट कर सको कल का टेस्ट। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल सभी आएंगे, न्यूमेरिकल्स के चक्कर में थ्योरी स्किप मत करिएगा, चैप्टर को प्रॉपरली रीड करिएगा, ईच एंड एवरी डेफिनेशन इज गिवन इन द बुक, और सारे फॉर्मूले सब अच्छे से रिवाइज करिएगा। ठीक है, ओके मैम, बाय मैम। ओके मैम, बाय मैम, बाय मैम, बाय 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 मैम भेजोगी ना ग्रुप में? हाँ बेटा, मेरे को होस्ट बना दीजिए। भेजोगी ना ग्रुप में? ओके मैम। 9 Gujarat board can leave. 9 Gujarat board students.